गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी कैश्मीरा रहती है वो आरोही को जाकर बोलती है कि तू भी तो एलबीजीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तभी हम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि कैसे उसे एलबीजीटी कम्युनिटी के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी पता चला। और वहाँ पर जो जैकलीन रहती है वो सिर्फ उसके लिए लस्ट के साथ उसके साथ थी। और यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो जैकलीन को भी ज़्यादा टाइम तक इंटरटेन नहीं कर पाती है और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फ्लैशबैक में पता चलती है। और जब करंट सिनेरियो आता है तो हमारी जो आरोही रहती है वो अश्विनी को कॉल करती है, बहुत बार कॉल करती है, पर अश्विनी फ़ोन पिकअप ही नहीं कर रही रहती। उसने तो अपना फ़ोन साइलेंट करके अपने पॉकेट में रख दिया था, जीन्स के पॉकेट, और जीन्स उतार के उसने बैग में रख दी थी। और उसे याद ही नहीं रहता, वो अपनी मॉडलिंग में इतनी बिजी हो जाती है कि उसको याद नहीं रहता कि उसे एक बार आरोही को मैसेज भेज देना चाहिए था कि मैं यहाँ पर आई हूँ काम के लिए। बहुत देर हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो अश्विनी रहती है, हमारी जो आरोही रहती है, वो अश्विनी के फ़ोन ना उठाने पर एकदम से कैश्मीरा को कहती है, यार वो मेरा फ़ोन एक बार में उठाती है, अगर वो नहीं उठा रही है तो समथिंग इज़ प्रॉब्लम, और कुछ तो हुआ है, प्लीज़ यार ढूंढने में मदद कर। तभी कैश्मीरा कहती है, मेरा मेरा दोस्त मोहित है, मैं उससे बोलती हूँ, वो फटाफट चीज़ों को पता कर लेगा, तू टेंशन मत ले। मोहित एक स्टूडियो के बारे में बताता है और उस स्टूडियो में ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत स्पीड में ये लोग भाग रहे रहते हैं। कैश्मीरा एकदम से आरोही का हाथ पकड़ के बोलती है, बेब क्या हो गया, तू इतनी टेंशन में क्यों है। तभी वो कॉल पर भी रहती है और मोहित को बोल रही रहती है, यार हम जा रहे, कौन से डायरेक्शन में बोल रहा है तू। तो वो कहता है, लेफ्ट मुड़, लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ से शॉर्टकट है, जल्दी से पहुंच जाएगी तू, जितने जल्दी हो सकता है। तो वो कहती है कि तभी आरोही बोलती है, उसकी पोजीशन कहीं आगे पीछे हो रही है, मतलब उसका जीपीआरएस सिग्नल आगे पीछे हो रहा है कि वो कहीं ट्रैवल कर रही है या वहीं पे थम गई है। तभी वो बोलता है, नहीं यार, इसका जीपीआरएस ट्रैवल लास्ट 4 घंटों से वहीं पर ही है और ये बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं हुआ है और वो अभी भी नहीं हो रहा है, तुम जाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएगी। यहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाती, बहुत ज़्यादा घबरा रही रहती है। कैश जो रहती है वो उसको देख रही रहती है, फिर वो वहाँ से अपनी कार में ही बैठे बैठे, पीछे बॉटल रखी रहती है, वो बॉटल निकाल के देती है और बोलती है, बेब बॉटल पानी पी ले। तो जो आरोही बोलती है, नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है, बस अश्विनी मिल जानी चाहिए यार, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो कहती, कुछ भी नहीं होगा, तू इतनी नेगेटिव क्यों सोच रही है, कहाँ पर है वो, कैसे है, उसके लिए टेंशन मत ले। वो स्पीड में गाड़ी चला दे रहते हैं और बहुत स्पीड में वो गाड़ी चलाती है। आरोही जो रहती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई सी रहती है, उसके आंखों में जो डर था वो अलग ही झलक रहा था। फिर कैश्मीरा के इतने स्पीड में गाड़ी चलाने के कुछ आधे घंटे के बाद वो लोग उस स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो स्टूडियो में पहुंचते हैं, यहाँ पर जो कैश बोलते हैं कि मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, तू जल्दी से अंदर जा। आरोही बिना कुछ सोचे समझे भागती है और भागते हुए एकदम से अंदर की तरफ जाती है और स्पीड में भाग रही रहती है। और वो एकदम से वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो रोक देता है और कहता है कि मैम आप अंदर कैसे जा सकती हैं, स्टूडियो में अलाउ नहीं है ऐसे अंदर जाना। तो वो कहती है कि यहाँ पर मेरी फ्रेंड आई है, वो अभी तक बाहर नहीं आई है, मुझे जाकर देखना है। तो वो कहते हैं, कौन सी फ्रेंड, यहाँ पे तो सारे लोग निकल चुके हैं, कोई भी नहीं बचा है, अंदर तो कोई है ही नहीं। तो कहते हैं, तो तभी वो बोलती है, अंदर हो क्या रहा था। तो कहते हैं, मैडम अंदर ऑडिशन चल रहा था और ऑडिशन में जितनी भी लड़कियां आई थी वो अपना ऑडिशन देके जा चुकी हैं, अंदर कोई है ही नहीं, अंदर तो सिर्फ सर का ऑफिस है। तभी वो कहती है, हाँ तो मुझे जाकर देखना है। तो कहते हैं, अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हो यार, बिना परमिशन लिए नहीं जाते। वो बहुत बहस कर रही रहती है, नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरी फ्रेंड अभी तक नहीं है, वो उसका उसका फ़ोन यहीं पर दिख रहा है। तो कहते हैं, हाँ तो फ़ोन भूल के चली गई होगी मैडम, आप मुझे बोलो, मैं फ़ोन लेकर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, आप मुझ पर श्योर तो रहिए। तभी वहाँ से जो कैश जो होती है वो भी आती है एकदम से भागती हुई और आकर बोलती है कि आरोही क्या हुआ है। तो कहती है, यार ये बोल रहे हैं कि अंदर कोई भी लड़की नहीं है और सब जा चुके हैं, और 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 फिर आरोही क्यों नहीं मिल रही है। तो वो कहती है कि यार हो सकता है सही बोल रहे। तो कहते हैं, नहीं यार, अश्विनी जा कहाँ सकती है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो कहती है, ओके बे, पैनिक होना बंद कर। तभी वो वहाँ से एक बंदी आती हैं और आकर बोलती हैं कि आरोही तुम यहाँ कैसे।
तो वो टर्न होके बोलती है, अरे मैम आप यहाँ कैसे? तो कहते हैं, अरे तुम इतनी पैनिक क्यों हो, तुम इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी वो कहती है कि कुछ नहीं मैम, वो अश्विनी अंदर आई थी क्या? तो कहते हैं हाँ, वो ऑडिशन देने आई थी, वो तो कब की निकल चुकी है यहाँ से। तो वो कहती है कि मैम वो फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रही है। तो कहती है पता नहीं फ़ोन पिकअप क्यों नहीं कर रही है, क्या हुआ है? बट उसे तो यहाँ से गए हुए करीब 45 मिनट्स हो गए ना। तो तभी वॉचमैन आके बोलता है, मैम मैं यही बता रहा था इनको कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, वो 45 मिनट्स पहले ही जा चुकी हैं। और और कुछ पता ही नहीं है, वो मैं बोल ही रहा हूँ उनको। तो वो कहते हैं कि यार एक बार मोहित को फ़ोन लगा। तो यहाँ पे जो कैश्मीरा रहती है वो मोहित को फ़ोन लगाती है। मोहित कहता है, यार फ़ोन का सिग्नल तो उसका यहीं का बता रहा है और तुम लोग कह रहे हो वो चली गई है। यार मेरा सिग्नल तो झूठ नहीं बोलेगा, देखो वहीं कहीं होगा, या तो फ़ोन उसका वहीं पर ही होगा, पूछो ज़रा। तभी वो कहती है कि फ़ोन वहीं पर है क्या? तो तभी वो बोलता है कि आप जाकर देखो, मोबाइल तो अंदर नहीं छूटा है। तो वो कहता है ठीक है मैम, आप देख लीजिए, मैं 1 मिनट में जाके चेक करके आता हूँ। पूरा वॉचमैन वहीं पर पूरा चेक कर रहा रहता है, करीब उसको आने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट के बाद वो आता है और हाथ में एक मोबाइल लेकर आता है और कहता है ये मोबाइल है क्या? तभी आरोही एकदम से मोबाइल हाथ में लेके बोलती है, अरे ये तो सच्ची में ही फ़ोन है, ये तो अश्विनी का फ़ोन है मैम, अश्विनी फ़ोन। तो कहते हैं हाँ, तो अश्विनी फ़ोन यहाँ छोड़ गई होगी, तुम घर पर जाकर देखो, वो घर पे पहुंच गई होगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, वो घर पर होगी यार। और वैसे भी वो मुझे बोल रही थी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, पहुंचने में लेट हो जाती है, तो वो ट्रेन वेन से ट्रैवल करके पहुंच जाएगी, तुम टेंशन मत लो, वो घर पहुंच गई होगी, इतना पैनिक नहीं होते हैं आरोही। तो वो कहती है ठीक है मैम, मैं घर जाती हूँ डायरेक्ट। कहते हैं हाँ तुम घर जाओ, घर पे वो पहुँच गई होगी, क्योंकि 45 मिनट्स में तो आराम से पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर जो कैश रहती है वो कहती है कि क्या सोच रही है तू? तो कैश बोलती है, क्या सोच रही है तू आरोही? तो आरोही बोलती है 1 मिनट हाँ। तो वो एक फ़ोन लगाती है और वहाँ के जो वॉचमैन वाले भैया होते हैं उन्हें फ़ोन करके पूछती है कि भैया, मैं आरोही कह रही हूँ, वो जो हमारा फ्लैट है ना, जो 1 RK वाला फ्लैट है 505। तो कहता है कि हाँ 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 मैडम, बोलिए ना क्या हुआ है आपको? तो कहते हैं वहाँ पर मेरे साथ एक और मैडम रहती है, याद है आपको? तो कहते हैं हाँ पता है ना, अश्विनी मैडम ना। तो कहते हैं हाँ, वो आ गई हैं क्या वहाँ पर? तो कहते हैं नहीं नहीं मैम, वो तो अभी आई नहीं है। तो वो कहते हैं अरे पर वो अभी तक नहीं आई है, आप एक बार थोड़ा मेरे जाकर देखो वहाँ पे, मेरा घर तो ओपन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन वो वहीं पर होगी, एक बार जाके आप मेरे घर के वहाँ पर देख सकते हो। तो वो बोलता है ठीक है मैडम, आप लाइन पर रहिए, मैं जाता हूँ। तो वो वहाँ से भागते हुए जाता है, अंदर की तरफ जाता है, देखता है, ढूंढता है। थोड़ी देर के बाद वो ये बोलता है कि नहीं मैम, आपका तो घर ही लॉक्ड है, कोई भी नहीं आया है। यहाँ पर अब जाके आरोही की हालत अब खराब होती है और अब वो एकदम से टर्न होकर कश्मीरा की तरफ देख के बोलती है वो घर नहीं पहुंची। तो वो कहती है यार, तो वो कहाँ जा सकती है? तो वो कहती है यार मुझे नहीं पता। और फर्स्ट टाइम आरोही इतना ज़्यादा डर के रोने लग गई थी, उसकी आंखों में से आंसू कंटिन्यूस गिर रहे थे। कैश उसको हाथ पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और उसे हक करके बोलती है, यार तू रो मत आरोही, अगर तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो तू उसे कैसे फाइंड आउट करेगी, बिल्कुल भी मत रो। तभी जो आरोही बोलती है यार मैं कहाँ ढूंढूं उसको, वो कहाँ मिलेगी? तो वो कहती है ठीक है, हम इसी रूट से चलते हैं, और इसी रूट से जा रहे थे। तभी वो एकदम से बोलता है मैडम एक बात बोलूं? वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो बोलता है आप वो सबसे ब्यूटीफुल लड़की की बात कर रहे हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ मतलब वैसे तो सारी ब्यूटीफुल लड़की आई थी। तो तभी जो आरोही होती है वो फ़ोन निकाल के बताती है इस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मैडम है ना, इन्होंने मुझको बोला कि मैं टैक्सी ला दो, क्योंकि ये बोल रही थी कि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो उन्होंने ये कहा था कि वो एक्चुअल में ना टैक्सी से चली जाएंगी। तो मैंने इनके लिए टैक्सी बुक करी थी मैम। तो वो कहती है अच्छा टैक्सी से गई है, और टैक्सी का कुछ नंबर वंबर याद है? तो वो कहता है नहीं नहीं मैडम, नंबर वंबर तो हम क्यों याद रखेंगे, और टैक्सी तो ली थी। तो तभी वो कहते हैं कि आरोही चल बैठ कार पे।
तो तभी कैशमीरा ये बोलकर आरोही को कार में बिठाती है। अब जो कैशमीरा रहती है उसे सारे रास्ते पता रहते हैं। कैश बहुत ज़्यादा घूमती और ट्रैवल करके रहती है, तो वो ये बोलती है कि यार देख इसी रूट में होगा, अगर यहाँ से अगर वो टैक्सी से गई है तो इसी रूट से गई होगी, तो यार इसी रूट में होगा, चलते हैं। तो वो पूरा रूट पर वहाँ से देखते हुए चल रहे रहते हैं, चलते जाते हैं। तभी जो आरोही होती है वो थोड़ी और पैनिक होने लग जाती, उसे डर लगने लगता है। तो अब हम देखते हैं फ्लैशबैक की तरफ जाकर कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आरोही इतनी ज़्यादा पैनिक हो रही थी, क्योंकि बिना कोई रीज़न के इतना ज़्यादा तो डरता नहीं। छोटी सी तो बच्ची है नहीं अश्विनी कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। तो पहले पास्ट में क्या हो चुका है ये जानते हैं। फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो बहुत हंसते खिलखिलाते हुए एकदम से अश्विन के घर पर जाती है। और वो रात का समय रहता है, वो 7 बजे अश्विन के घर पे जाती है अश्विन से मिलने के लिए। और उस समय इन लोगों की एज रहती है 15 साल के। 15 साल के ये लोग रहते हैं। तभी जो अश्विन के पापा थे वो बहुत तेज से शाउट कर रहे थे, जोर जोर से उसे चिल्ला रहे थे कि तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, कब से तुम्हें ये हरकतें चल रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं आता। और उसको एक थप्पड़ भी आरोही के सामने मार देते हैं। तभी वो भागते हुए जाती है और अंकल के हाथ पकड़ के बोलते, अंकल आप मार क्यों रहे हो अश्विन को, क्या हुआ है, आप अश्विन को क्यों मार रहे हो। तभी वो कहते हैं, आरोही तुम साइड में जाओ, ये मेरा उसका है, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम कोई नहीं होती हो बीच में बोलने वाली। तभी वहाँ पे जो अश्विनी की मॉम आती है वो एकदम से आरोही का हाथ पकड़ के बोलती, बेटा तुम इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व मत हो, ये सारी चीज़ें सही नहीं है आपका इन्वॉल्व होना। तो वो कहती है, आंटी पर हुआ क्या है, क्या हुआ है, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है अंकल को, और अंकल तो इतने स्वीट और क्यूट हैं, वो इतना ज़्यादा क्यों अश्विनी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अश्विन के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करने की वजह क्या है। तभी वहाँ से जो उसके पापा होते हैं वो एकदम से आरोही की तरफ देख के बोलते हैं, इधर आओ आरोही। तो आरोही सामने जाके खड़े होके बोलती है, क्या हुआ है अंकल। तो कहते हैं, तुम्हें सब पता है ना, तुम अश्विन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, राइट। तो वह कहती है कि हाँ। तो कहते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड होने का क्या फ़र्ज़ निभा रही हो तुम। तो कहती है, मतलब। तो कहती है, क्या मतलब है, तुम्हें पता है ना कि कैसी कैसी हरकतें करता है, ये लड़कियों के कपड़े पहन के घूमता है, लड़कियों की विग लगाता है और उनका मेकअप कर रहा रहता है। आज तो मैंने इसको पूरी लड़की बनते हुए देखा है। तुम्हें ये सब पता होने के बाद भी तुम ये सब चीज़ों के लिए मना कर रही हो। यहाँ पर अश्विन एकदम से उसकी तरफ देखता है, आरोही की तरफ, और उससे बोलता है, पापा आरोही को कुछ मत बोलो, आरोही को कुछ भी नहीं पता। तभी वो एकदम से अश्विन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मुझे सब पता है अंकल, मुझे सब पता है। अश्विन एकदम से बोलता है, आरोही तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सब पता है अंकल। जो चीज़ ये खुद के बारे में नहीं जानता है और जो आप अपने इन दोनों के इसके बारे में नहीं जानते हो आप दोनों, वो सब मुझे पता है। तभी एकदम से जो अश्विनी की मम्मी होती हैं वो एकदम से आरोही के पास आकर बोलती हैं, बेटा क्या बात कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है, आंटी आपने कभी अपने बेटे से कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश करी, क्या कभी आपने अपने बेटे को समझने की कोशिश करी है। आप लोग उसे मारे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, ये बोलकर कि उसने एक लड़की की स्कर्ट पहन ली, उसने लड़कियों जैसा मेकअप कर लिया, उसने एक लिपस्टिक लगा ली, पर आपने वजह जानने की कोशिश करी है। तो वो कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। तो वो कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा अंकल कि अश्विन नॉर्मल नहीं है, अश्विन सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, अपनी क्लास का टॉपर है, अपने हमेशा से आता है, लेकिन वो किस चीज़ों से फेस कर रहा है, क्या आपने वो चीज़ जानने की कोशिश करी है। तो वो कहते हैं कि मतलब। तो कहते हैं कि अंकल अश्विन अंदर से लड़की टाइप फील करता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ गर्ल, बट वो एक मेल बॉडी में आ चुका है, जिसे जेंडर डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि उसे अपनी खुद की ही जेंडर पसंद नहीं है, उसे अपने आप को एक फीमेल बनते हुए देखना पसंद है, एक एलिगेंट फीमेल। जिस तरीके से मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि आप एक लड़की बन जाओ,
क्योंकि आप कहोगे अरे लड़की वड़की नहीं बनना है, मुझे एक लड़का बनना पसंद है, क्योंकि मैं अंदर से लड़का टाइप फील करता हूँ। मैं ये लड़की का गेटअप तो पहन लूँगा लेकिन मैं बनूँगा नहीं। उसी तरीके से वो अंदर से लड़की फील करता है, वो लड़कों के बॉडी लैंग्वेज में रहता है, बट वो वैसा फील नहीं करता है। ये बात सुनकर उसके पापा जो होते हैं, सबसे पहले तो आरोही को तो जम के थप्पड़ मारते हैं। तभी अश्विन कहता है पापा उसको 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 मत मारो, और दूसरा थप्पड़ जो पड़ता है वो अश्विन के गाल पर लगता है। अश्विन और आरोही दोनों को इतना ज्यादा डांट रहे रहते हैं अंकल, और चिल्ला के बोलते तुम दोनों की तो मैं दोस्ती तोड़वाऊंगा, तुम दोनों की संगति बहुत खराब है, तुम भी पागल हो और तुम्हारा दोस्त भी पागल है, तुम भी पगली वाली बातें कर रही हो और ये तो पूरा पगला है ही, क्या कर रहे हो तुम दोनों, कैसी दोस्ती तुम लोगों की, तुम कुछ अक्लमंद लोगों के साथ रहोगे तो ही तो कुछ होगा। ऐसे कह के अंकल बहुत ज्यादा उन पे शाउट कर रहे थे, और यहाँ से आरोही को अश्विन से अलग करते हुए बोलते हैं कि तुम चुपचाप वहां जाओ, तुम अपने घर जाओ। अश्विनी आरोही जो होती है वो बार बार चिल्ला रही थी कि नहीं अंकल, अश्विन अश्विन की गलती नहीं है, आप समझने की कोशिश करो, अश्विन गलत नहीं है, नहीं आप मेरी बात तो सुनो। लेकिन ना वो आरोही जो रहती है वो बोलती रह जाती है, लेकिन उसके पापा बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, उल्टा आरोही को भी चिल्ला देते हैं, और अश्विनी की मॉम को कहते हैं आरोही को उसके घर जाकर बोलो और उसके पापा को भी बोलो कि ये दोनों पागल हो चुके हैं। तो ऐसा ही होता है कि अश्विनी की जो मॉम रहती हैं आरोही को लेकर चली जाती हैं अपने उसके मॉम के पास, और उसे बताती हैं कि दोनों बच्चे ना एक दूसरे की संगति में बिगड़ते जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को भी अलग रखो और मैं भी अपने बेटे को अलग रखूंगा इन दोनों से, ताकि ये दोनों और ना बिगड़े। क्योंकि अभी जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे के साथ रह के सारी हदें पार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तभी वहां से बोलती हैं कि अरे बहन जी हुआ क्या है, आप इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा कर रही हैं। तभी वो उसको चीज़ें बताती हैं, और इन सब चीज़ों में आपकी बेटी उसका साथ देती है, और वो ऐसी हरकतें करता है, लड़कियों वाले स्कर्ट पहनता है, और ये बात आरोही जानते हुए भी उसे रोकने के बजाय ये सब चीज़ें करती है। तभी उसकी मम्मी एक थप्पड़ आरोही को लगा के बोलती है कि जब तुझे तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझे सही से उसको समझाना चाहिए, तो उल्टा क्यों कर रही है। तभी आरोही बोलती है मम्मा आप लोग नहीं समझ रहे, आप लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हो, उसमें अश्विन की गलती नहीं है, अश्विन बहुत अच्छा लड़का है मम्मा, उसको गलती नहीं है, उसको समझने की कोशिश करो, ही इज़ वेरी नाइस गाय। और ये बोलकर उसके मॉम और डैड आरोही और अश्विन को अलग कर देते हैं। उसके जो डैड रहते हैं वो अश्विन को रूम के अंदर बंद कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा उसको मारते पीटते हैं। उसको ना बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी रहती है, उसको गाल पे भी बहुत थप्पड़ पड़ता है, और उसको जम के मारा रहता है, धक्का मुक्की भी होती है, तो जिसकी वजह से उसके घुटने वगैरह हर एक चीज़ पे लग जाती है। रात का समय रहता है, कुछ 10 बजे का करीब होता है। अश्विन को उसके डैड बुलाते हैं आओ खाना खाओ। तभी अश्विन जो रहता है वो खाने की टेबल पे चुपचाप बैठता है, और उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हारा मैं स्कूल भी चेंज करा दूंगा, मैं तुम्हारा ये चेंज करा दूंगा, वो चेंज करा दूंगा, तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा, तुम वहाँ रहोगे तो एक सीधे एक एलिगेंट मैनर की तरह एक लड़के बनकर आओगे, यहाँ पर तो तुम आरोही के साथ रह रहे के एक लड़की बन रहे हो, उसकी भी संगति बहुत बुरी है। अश्विन को एकदम से बुरा लग जाता है। अश्विन अपनी थाली खाना खाते टाइम वो थाली छोड़ के एकदम से बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी उसकी मम्मी बोलती, तभी उसके पापा बोलते जाने दो उसको, वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाकर वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अश्विन उस दिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है, और टूट कर वो रोड की तरफ भाग जाता है, और वो इतने आगे तक चला जाता है कि जहाँ पर करीब 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, और इस 1.5 घंटे में भी जो हमारा अश्विन होता है वो अभी तक आया ही नहीं रहता है। 1.5 घंटे से उसके मॉम एंड डैड वेट कर रहे रहते हैं। तभी वो जाते हैं नीचे और वहाँ के वॉचमैन से पूछते हैं कि हमारा बेटा देखा आपने। तो वो कहता है आपका बेटा तो भागते हुए बाहर की तरफ चला गया। तो उसके पापा ढूंढ रहे रहते हैं। तभी वहाँ से जो आरोही की मम्मी आती हैं वो एकदम से आकर पूछती हैं कि अश्विन की मॉम से कि क्या हो गया है, तुम लोग इतने पैनिक क्यों हो। तो कहते हैं अश्विन चला गया है। आरोही जैसे ये बात सुनती है, आरोही भी अपनी मॉम को धक्का देकर बोलती है कि आप लोगों की गलती है, आपने उसे समझा नहीं, आप लोगों ने ना सिर्फ अपना अपना देखा है।
उसको इतना टॉर्चर करोगे तो ऐसे ही होगा ना, और ये बोलकर वो भी बहुत तेज बाहर की तरफ भाग जाती है। वो भी इतनी तेजी से बाहर की तरफ जाती है, और वो भी जो मेन इनका सोसाइटी का जो मेन एंट्रेंस गेट होता है वो भी उसे क्रॉस करके बाहर भाग जाती है। आरोही भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही रहती है, भागती है अश्विन को ढूंढने के लिए। उसे भी डर लगा रहता है, पर आरोही थोड़ी सी स्मार्ट थी। वो भागते टाइम अपनी मॉम का फ़ोन अपने हाथ में ले लेती है और वो भाग रही रहती है, भागती जाती है, भाग रही रहती है। तभी वो आगे की तरफ देखती है तो वहाँ पर कुछ जो लड़के रहते हैं वो गंदी नीयत वाले लड़के रहते हैं, मतलब जो लड़कियों को छेड़ते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, उस टाइप के लड़के रहते हैं। तो आरोही उनकी तरफ देखती है और उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है, लेकिन उसे अपने लिए डर नहीं लग रहा था, उसे उससे कई सारा डर लग रहा था कि अगर अश्विन के साथ यहाँ पर कुछ हुआ तो। और वो थोड़ी आगे जाती जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि अश्विन की एक सैंडल यहाँ पे गिरी हुई है, और वो सैंडल को देखती है, कहते ये तो अश्विन की सैंडल है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो ना अपने मोबाइल पर एक 100 नंबर का बटन डायल कर देती है, और उस 100 नंबर के बटन को डायल करके आगे चलना स्टार्ट कर देती है। ऐसी वो चल रही रहती है पर वो कॉल नहीं करती है। थोड़ी देर में वो थोड़ा आगे तक जाती है तो वहाँ देखते हैं कि 4 लड़के एक एक जबरदस्ती एक लड़की को छेड़ रहे थे। तो वहाँ से चिल्ला के बोलती है अश्विन। तो अश्विन एकदम से रोने लगता है, क्योंकि उसके जो कपड़े होते हैं वो पूरे फट चुके रहते हैं, और उसकी जो शर्ट रहती है, जो उसने शर्ट पहनी रहती है, वो एकदम फ्लोर पर गिर चुकी रहती है। और वो लड़के उसकी पैंट के जिप को ओपन करने के लिए पीछे पड़े थे। वहाँ से वो पत्थर उठाती है और वो उनको मारना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ के 2 लड़के बोलते हैं ये आरोही को पकड़ो, ये भी लड़की सही है, आज तो इसके साथ इसके भी मजे लेंगे। 2-2 लड़कियाँ एक साथ मिल रही हैं। तभी वो 100 नंबर का बटन डायल कर देती है, और वहाँ पर वो लोग ये सारी कन्वर्सेशन सुनते हैं तो समझ में आता है कि कोई डेंजर है। और वो लोग वहाँ पर 100 नंबर जब डायल किया जाता है तो वहाँ पर ना वो ऑलरेडी ट्रेसेस के रिकॉर्ड में रहता है, मतलब जीपीआरएस ट्रेस होता ही रहता है उस समय। और जैसे ही वो लोग जीपीआरएस को ट्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो आरोही रहती है उसके साथ भी ज़बरदस्ती वो लड़के करना स्टार्ट कर देते हैं, और अश्विन के साथ तो बहुत बुरी तरीके से करे रहे थे। वो तो ये हो कि आरोही ने थोड़ा सा दिमाग लगाया था कि करीब 15 मिनट में, जितनी देर में पॉसिबल हो सकता है, वो सारी पुलिस आ जाती है। 15 मिनट तक आरोही कैसे भी करके अपने और अश्विन को बचा लेती है। 15 मिनट के बाद वो सारे लोगों को डंडे इतनी जम जम के पड़ते हैं, और डंडे पड़ते पड़ते वहाँ पर जो आरोही रहती है वो अश्विन को इतना टाइट हग करती है, और अश्विन इतना रो रहा रहता है, इतना रोता है, इतना रोता है। तभी वहाँ पर आके एक पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है बेटा तुम ठीक तो हो, और वो आरोही को सिंपैथी दे रहा रहता है। तभी वो ऊपर होके बोलती है मैं ठीक हूँ पर मेरा दोस्त अश्विन ठीक है नहीं। तो कहते हैं ये तो लड़का है ना, इसके साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन कोई भी ये नहीं समझता है कि यार एक लड़के की भी इज्जत होती है, और वो लोग लड़के की इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहे थे। I mean, उसके साथ मॉलेस्टेशन ये सब हो रहा था, और वो इतना ज़्यादा रोने जैसा हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में शर्ट नहीं रहती है तो वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा रहता है, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा रहता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। वो ऑल टाइम ये सोचने लगता है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब एक बोलते हैं ना, जैसे एक लड़की का अगर ऊपर का टॉप हट जाए तो वो अपने आप को बहुत एम्बैरस फील करती है, जैसे कि उसकी इज्जत का, उसके प्राइवेट पार्ट्स दूसरों को दिख गए। उसी तरीके से वो फीलिंग्स अश्विन को आ रही थी, क्योंकि वो अपने आप को एक लड़की की तरह सोचता था, और जब उसकी बॉडी पे शर्ट नहीं थी तो वो अपने आप को अलग सा फील कर रहा था। तो वहाँ से जो आरोही होती है वो शर्ट शर्ट जो रहती है वो उसे थोड़ा सा ढाकती है, बट उस शर्ट से कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो जो शर्ट जो थी ऑलरेडी फट चुकी थी। तो आरोही अपना जो स्टोल रहती है वो उसे स्टोल देती है, और स्टोल से कवर करती है, उसे बहुत टाइटली हग करती है। और यहाँ पर जो इतनी देर में तो जो आरोही और उसके जो आरोही के पेरेंट्स प्लस अश्विन के पेरेंट्स को भी पुलिस इन्फॉर्म कर देती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तभी आरोही
जो अश्विन को रहती है वो बहुत टाइटली हग करी रहती है। तभी यहाँ पे जो उसके मॉम एंड डैड आते हैं वो आरोही को हग करने लग जाते हैं और बोलते हैं आरोही तुम्हारे साथ किसी ने कुछ बदतमीजी तो नहीं करी। तो वो एकदम से सबका हाथ झटकते हुए कहती है कि आप लोगों को मेरी पड़ी है, लेकिन जिसके साथ बुरा हो रहा था उसका कौन सोच रहा है। यहाँ मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा था, यहाँ अश्विनी के साथ बुरा हो रहा था। अश्विन का लोग रेप करने वाले थे। तो तभी वो मतलब जम के चिल्लाती है पुलिस इंस्पेक्टर सबके सामने, और जो अश्विन के पापा मॉम रहते हैं उनके सामने चिल्लाती है। और जो आरोही के मॉम डैड होते हैं, तभी आरोही की मॉम कहती है बेटा तुम क्या कह रही हो। तो कहते हैं आपको कुछ नहीं पता ना मॉम, इतना इतना भी चीज़ें इतनी नहीं है, आप छोड़ दो हमें। और ऐसे कह के जो अश्विन के पापा रहते हैं वो एकदम से आगे बोलते हैं मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ। तभी आरोही खड़े होके बोलती कि आप ये हक खो चुके हैं अंकल, आपने अपने बेटे को समझने की कोशिश नहीं करी, वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। अब वो मेरे साथ रहेगा और आपको जो करना है आप कर लो, मैं देख लूँगी। और ऐसे कह के वो किसी को भी अश्विन को हाथ नहीं लगाने देती है। आरोही पूरी तरीके से अश्विन को पकड़ती है। और अश्विन उस दिन जो चल रहा रहता है उसकी चाल बिल्कुल लड़कियों टाइप होती है। तभी वहाँ के जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो तो फिर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। वो एकदम से अश्विन और अश्विन के मॉम एंड डैड रहते हैं सबके सामने, और आरोही के मॉम एंड डैड, इवन आरोही और अश्विन भी जाते टाइम 2 मिनट रुक जाते हैं। वो उन्हीं कल्प्रिट जो रहते हैं ना, जो जो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे अश्विन के साथ, उन्हें डंडे मारने लगती है पुलिस और पूछती है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। तभी वो जवाब देता है कि यार हम लोग तो पिए हुए थे और हमने देखा कि ये कितना प्यारा लड़की की तरह चल रहा था और इसके कमर कितनी अच्छी मटक रही थी और ये ना बहुत सुंदर दिख रहा था, और हम लोगों से राय नहीं गया, ये पूरी अंदर से लड़की है और इतनी सुंदर लड़की को देखते हुए हमसे रहा नहीं गया, तो हमने इसको पकड़ लिया। पर जब हमने इसको पकड़ा तो हमें पता चला कि ये लड़का है, और ये लड़का होने के बाद भी इतना हॉट लग रहा था कि रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे तो बहुत पसंद आया, बस ये हुआ। तभी पुलिस वाले एकदम से उसके मारते कहते लड़के का साला रेप करेगा तू। तो वो कहता है अरे वो लड़का नहीं है, वो लड़की टाइप ही। ये लोग ऐसे चिल्लाते हैं। तभी आरोही सबकी तरफ घूरते हुए देखती है। वो सबकी तरफ घूरने से ज़्यादा वो कल्पित लोगों की तरफ घूरने से बेटर है वो अपने पेरेंट्स प्लस अश्विनी अश्विनी के पेरेंट्स की तरफ भी बहुत घूर के देखती है। उस दिन आरोही पूरे तरीके से अश्विन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, और बहुत ज़्यादा उससे इतना ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। और वो पूरे टाइम अश्विन ने एक बार भी आरोही का हाथ नहीं छोड़ा, और आरोही को, और वो उसे पकड़ के लेकर आकर अपने साथ अपने रूम पर ले गई। उसे पूरे तरीके से नहलाया उसने, और उसको उसके नहाने में उसकी मदद करी, उसको कपड़े लाकर दिए, और उसे अपने ही बेड पे बहुत प्यार से मतलब अपने साथ चिपकाकर उसने सुलाया उसे। उस दिन किसी की भी कुछ हिम्मत नहीं थी आरोही से कुछ भी बोलने की। और थोड़े टाइम के बाद जब कैश्मीरा एकदम से आरोही को एकदम से बोलती है कि बेब क्या हुआ है, तो वो एकदम से अपने होश में आती है, क्योंकि वो उन दिनों का जो सिनेरियो था वो भी इतना खतरनाक था। अब उसे वो चीज़ डर लगती है कि अश्विनी उस समय तो वो लड़का था, लड़का होकर उसके साथ ऐसे लोग मतलब उसे गंदी नज़र से देखते थे, और आज तो वो एक एलिगेंट प्रॉपर वुमेन है। उसने अपना सेक्स ऑपरेशन करा के आज वो एक सुंदर सी वुमेन है, तो आज उसको इतने लोग कितनी नज़र से देख रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर वो आगे जाकर देखती है कि एक लड़की बैठी रहती है और वो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रही रहती है। तभी कैश बोलती है कि ये अश्विनी है क्या। तो आरोही की नज़र एकदम से जाती है और आरोही बोलती है हाँ कैश, की आरोही है, सॉरी ये अश्विनी है। तो एकदम से आरोही उतरती है, भागते हुए जाती है और उधर एकदम से देखती है और देख के बोलती है, और बहुत टाइटली हग करती है, उसके बैक को रब कर रही रहती है। वो वॉमिट से थोड़ा ठीक हुई रहती है, उसका पानी से उसका मुंह धुलाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कैसी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो एकदम से कहती है वो क्या है ना, मैं
मैं स्टूडियो गई थी तो मैंने ना बहुत ज़्यादा लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल कर लिया और मुझे ना इन सब चीज़ों से एलर्जी है। लोगों के स्मेल्स वगैरह हैंडल नहीं होते ना, तो मेरा सर बहुत बना रहा है और मुझे वॉमिटिंग्स हो रही है। तो वो कहती है तो तुम डायरेक्ट घर पहुंचने के बजाय यहाँ क्यों बैठी हो? ये बात कश्मीरा बोलती है। तो वो कहती है यार वो टैक्सी ड्राइवर मुझे लेके जा रहा था, बट मुझे वॉमिट इतनी आ रही थी कि मैंने उसको 2-3 बार रोका, तो उसने बोला कि नहीं मैडम मैं ऐसे नहीं लेके जा सकता, आप थोड़ा देर यहीं पे वेट करो उसके बाद चले आना। लेकिन मैं करीब आधे घंटे से ज़्यादा मुझे हो गया है, मैं वॉमिट पे वॉमिट करे जा रही हूँ और मेरी वॉमिट नहीं रुक रही है। तभी वहाँ पर जो आरोही रहती है अपने बैग में से एक टैबलेट निकालती है और अश्विनी को देती है और कहती है कि तुम ये टैबलेट खाओ। अश्विनी वो टैबलेट्स एकदम से लेती है और वो थोड़ा सा उसको हल्का होने लगती है। तभी कश्मीरा कहती है ये कौन सी टैबलेट्स है? तो वो कहती है मैं तुझे सब बता दूंगी, अभी अभी इसको गाड़ी में बिठाएं। तो वो गाड़ी में बिठाती है और वहाँ से पॉलिथीन बैग लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें लगे तो इस पे वॉमिट कर लेना। तो वो कहती है ठीक है, और उसको बहुत चक्कर आ रहे थे और पूरे टाइम उसने जो कश्मीरा रहती है वो तो गाड़ी चला रही रहती है और वो जो कश्मीरा गाड़ी चला रही रहती है, आरोही आरोही अश्विनी को बहुत टाइटली हग करके और उसके माथे को रब करते हुए आराम से उसको चिपका कर सोई थी। तभी जो कैश होती है वो बैक मिरर से देख रही रहती है और बैक मिरर से देखते हुए वो देख रही रहती है कि आरोही कितना ज़्यादा केयरिंग नेचर है अश्विनी का। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ये जो अगर आप ये सोच रहे हो कि लड़कों के साथ बुरा बिहेवियर नहीं होता है तो ये गलत है। एक्चुअल में लड़का हो या लड़की, अगर सामने वाला अगर अपनी हवस में है तो वो लड़का लड़की नहीं देखता है, वो अपनी हवस पूरी करता है। सो हाँ, लड़कों के साथ भी बहुत गंदा बिहेवियर होता है और ये रियलिटी है। आप अगर देखा जाए तो इस पे रजिस्टर्ड नहीं होती है कंप्लेंट्स, लेकिन ये होता है। सो आप एक ये स्टोरी सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आपको सब कुछ सोसाइटी के बारे में पता चलेगा। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।